धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद में तृतीय प्रपाठक 15वां खंड प्रारंभ हो रहा है। अंतरिक्षोदरः कोशो भूमि बुध्नो न जीर्यति दिशो हि अस्य स्रक्तयो द्यौरस्योत्तरं विलंस एषा कोशो वसुधानस्तस्मिन् विश्वमिदं श्रितम्। एक अलग प्रसंग प्रारंभ किया गया है। ईश्वर को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्षोदरः कोशः, अंतरिक्ष ही उदर है। अंतरिक्ष ही उदर है। उदर कहते पेट को, और अंतरिक्ष जो है आकाश, अवकाश। अंतरिक्ष ही है उदर जिसका, जिस परमात्मा का। ये जो अंतरिक्ष है, ये जो अवकाश है, ये मानो एक प्रकार से परमात्मा का उदर है, पेट है। और वो है क्या? वो पेट, वो उदर कोशः, वो कोश के रूप में है। कोश कहते हैं भंडार को। जैसे वित्त बैंक होता है ना, वित्त कोश। बैंक में क्या रहता है? धन रहता है, वो कोश है। और अन्न भंडार होता है, जहां अन्न एकत्रित किया जाता है। और देशों में भी ऐसी व्यवस्था होगी। भारत में भारत सरकार की एक व्यवस्था है, यदि अकाल पड़ जाए या अन्न ना मिले, एग्रीकल्चर की ओर से अगर अन्न ना प्राप्त हो हमें, और 1 साल 2 साल अगर बिल्कुल अन्न ही उत्पन्न ना हो, तो क्या होगा? तो भारत सरकार के भंडार गृह है, जो बड़े बड़े बना के रखे हैं, जिसमें अन्न को भर के रखा है उन्होंने। तो वो अन्न भंडार है। तो कहीं पैसा रहता है, विश्व बैंक है, सबके अपने अपने देशों के बैंक हैं, और कुछ क्षेत्रीय बैंक भी हैं। बैंक जो है, एक तो जैसे पूरे भारत के बड़े बड़े बैंक्स हैं, लेकिन क्षेत्रीय छोटे छोटे बैंक्स भी हैं। तो उन सब जगहों पर वित्त पैसा रहता है। तो कहीं सोना रहता है, कहीं कुछ रहता है। तो ये सब कोश कहलाते हैं। और इन कोशों से मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है। तो परमात्मा का ये जो कोश है, आकाश ही उसका कोश है, उदर है। एक कल्पना की जा रही है, भूमि ही बुध्नः। और ये जो धरती है, जिस धरती पर हम लोग विराजमान हैं, ये धरती जो है परमात्मा के लिए मानो एक प्रकार से पांव जैसे हैं। न जीर्यति, और ये जो कोश है परमात्मा का भंडार जो है, जिसमें सुख ही सुख है, अलग अलग सुख हैं। और ऐसा सुख है जो न जीर्यति, कभी समाप्त नहीं होता है। बस लेते जाओ, लेते जाओ, लेते ही जाओ। वो लेने का सामर्थ्य होना चाहिए व्यक्ति के पास में, इसलिए कभी समाप्त नहीं हो सकता। समाप्त जो है वो इस रूप में हो सकता है आपकी दृष्टि से, जैसे कि अगर धरती को कोई खोदता जाए, कोयले निकाले या सोना निकाले या अलग अलग धातुएं जो निकालता है, तो वो निकाल करके सबको थोड़ा पहुंचाता है वो।
सबको नहीं पहुंचाता। अगर सबको पहुंचा दे फिर कोई कमी नहीं होती है किसी के पास में। आज दुनिया में न पैसे की कमी है, न वस्त्रों की कमी है, न अन्न की कमी है, न धातुओं की कमी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था दी है मनुष्यों को, ये केवल 100 साल के लिए नहीं, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ऐसी व्यवस्था की है। कोई चीज़ कम नहीं हो सकती है। कम इसलिए हो रही है, हमने दबा के रखा अपने पास ज़्यादा, और जो दूसरों के पास है ही नहीं है, तो उनके पास कमी है, उनको मिलता नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे उसका कोष कभी समाप्त नहीं होता है। हम उसको गलत ढंग से या तो उसको शोषण करके कुछ अलग रूप में उसको विनाश करके हम ऐसी स्थिति पहुंचा देते हैं जिससे कि वो फिर जवाब देने लगती है धरती। नहीं, यहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपने इतना शोषण कर दिया तो यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिल जाएगा पानी। पानी की कोई कमी नहीं है, पर आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आपने शोषण किया है, दुरुपयोग किया है। तो प्राकृतिक संपदाओं का जब दुरुपयोग करता है, जो भी करता है उसको प्राप्त नहीं होता है, फिर दूसरों को प्राप्त होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कोश जो है न जीर्यति, ये समाप्त नहीं होता है, कम नहीं होता है। दिशा ही अस्य सक्त्रया स्रक्तयः, दिशः, ये जो दिशाएं हैं ये अस्य, इस परमात्मा के, स्रक्तया, कौन है, मतलब चाहे आप 4 दिशाओं को मानो या 6 दिशाओं को मानो, तो ये सारी दिशाएं जो है परमात्मा के लिए वो स्रक्तया, कौन है, यानी ये उत्तर की ओर है, ये दक्षिण की ओर है, ये पूर्व की ओर है, ये पश्चिम की ओर है, ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, ये जो जितनी भी दिशाएं हैं एक प्रकार से कौन बन जाएंगे। तो स्रक्तया का मतलब है कौन है। द्यौ अस्य उत्तरम बिलम, द्यौ जो है, द्युलोक जो है, इस कोश का उत्तर बिल है। उत्तर का मतलब ऊपर का बिल है, ऊपर का छेद है। बिल कहते हैं छेद को, छिद्र को। स एषा कोशः वसुधानः, स्पष्ट कर दिए यहाँ पर, स एषा कोशः, ये जो कोश जो है, वसुधानः, ये वसुधान है, वस्तुओं का आधान है, भंडार है। वसु कहते हैं वस्तुएं, पदार्थ, जो सुख हैं, जिसको आप कह सकते हैं, जो हमको बसाने वाले होते हैं। जितनी भी वस्तुएं जो है ये हमको बसाते हैं, याद रखना। मतलब यूं समझ लीजिएगा, वस्त्र है ये हमको बसाएगा, यानी हमको जीवित रखेगा। भोजन है ये हमको जीवित रखेगा, घर हमको जीवित रखेगा। या जो भी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तुएं मान लीजिएगा, वो सब हमको बसाने वाली है, वो हमको जीवित रखती हैं वस्तुएं। तो इसलिए ये सब वसु कहलाती हैं, ये सब वस्तुएं। तो वसुधानः, ये तो वस्तुओं का जो है आधार है, भंडार है, ये कोश जो है। न वसुधान होगा, तस्मिन् विश्वमिदं श्रितम, उसी कोश में, उसी अवकाश में, कोश तो यही का ना, अंतरिक्ष को, तो ये जो कोश है, इसी कोश में विश्वम इदम श्रितम, ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है आश्रित है। उसी कोश के अंदर, उसी भंडार के अंदर, या उसी अवकाश में ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है एक प्रकार से स्थापित है। श्रितम का मतलब है इस अवकाश में स्थापित है। जैसे आप किसी पात्र के अंदर कोई वस्तु रख देते, उसके अंदर, उसमें स्थापित कर देते हैं, अब वो सुरक्षित है। किसी डिब्बे के अंदर पहले जो है घड़ों में रखते थे, बहुत पहले, हमारे समय में भी घड़ों में, अलग अलग घड़ों में जो है, गांव में हम लोग रहते थे, तो किसी घड़े में चावल है, किसी में धान है, किसी में दाल है, किसी में कुछ है। हम लोग पैसे भी उसी में रखते थे, बहुत कुछ उन्हीं घड़ों में रखते थे, और एक के ऊपर एक घड़े। उस समय अलग अलग प्रकार के घड़े होते थे। तो वही हमारे लिए संदूक है, वही सूटकेस है, वही ब्रीफ केस है, वही सब कुछ है हमारे लिए है। हाँ, और हम बचपन में तो कुछ खाने पीने की चीज़ें भी उन घड़ों के आगे पीछे भी छुपा करके रखते थे, एक दूसरे को ना मिले।
तो कोई ऐसा पात्र जिसके अंदर हम कोई वस्तु रख देते हैं वो सुरक्षित होता है। तो ऐसे ही कहा जा रहा है तस्मिन विश्वमिदं श्रितम, इसी आकाश में, इसी कोश में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है स्थित है, आश्रित है, आधृत है, ये कहना चाहते हैं। तो एक कल्पना की जा रही है कि परमात्मा को ब्रह्मांड के अंदर स्थापित किया जा रहा है, ये ब्रह्मांड को के माध्यम से परमात्मा को बताया जा रहा है, ऐसे समझ सकते हैं आप। जैसे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। तो आप यदि यजुर्वेद का स्वाध्याय आप करते हैं तो 31वां जो अध्याय है यजुर्वेद का, उसमें सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः ऐसे जो मंत्र हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ये भी है चंद्र को, सूर्य को, नक्षत्रों को, पृथ्वी को ईश्वर के अंग के रूप में प्रस्तुत किया है। अथर्ववेद में भी ऐसे प्रस्तुत किया है। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम, ऐसे मंत्र बहुत सारे हैं जिनके माध्यम से परमात्मा को वर्णन किया है कि परमात्मा मानो इस संसार में इस रूप में रहता है, क्योंकि परमात्मा को जानने का माध्यम केवल संसार ही है। संसार के माध्यम से ही परमात्मा को हम जान सकते हैं। सूर्य और चंद्र जो है ये परमात्मा की दोनों आँखें हैं, धरती जो है परमात्मा के लिए पाँव है, ऐसे कहते हुए बहुत सारे मंत्र ऐसे आते हैं जो परमात्मा को समझाना चाहते हैं, या यूँ कहिएगा उन पदार्थों के माध्यम से परमात्मा को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अब मैं आपसे कहूँ, आप अपनी माँ को समझना चाहते हैं, पिता को समझना चाहते हैं, पति को, पत्नी को, किसी को भी आप समझना चाहते हैं, कैसे समझोगे आप? शरीर के माध्यम से ही तो समझोगे। वो शरीर बैठता है, खड़ा होता है, चलता है, फिरता है, आता है, ये सब क्रियाएं करता है वो शरीर, या बोलने की क्रिया हो रही होती है, तब आप समझते हैं हाँ मेरी माँ है, मेरे सामने हैं। अब उनको समझने का और कोई जरिया ही नहीं है, आप और उसके अतिरिक्त और कुछ समझ ही नहीं सकते आप। किसी को भी समझना हो तो मैं कई बार हंसते हुए ये भी बोलता हूँ, आप साथ रहते हो, कभी देखा ही नहीं एक दूसरे को, आप न पत्नी को देख पाए, ना पति को देख पाए, ना माँ को देख पाए आप लोग, ना पिता को देख पाए, किसी को देखा ही नहीं है। जो भी देखा है शरीरों को देखा है आपने, आत्माओं को तो देखा ही नहीं, ना देख सकते आप। फिर भी मानते हैं कि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति, ये सब हमारे साथ में हैं। उनको समझने का, उनको जानने का, उनके साथ प्रेम करने का, उनसे प्रेम लेने का, उनको सुख देने का, उनसे सुख लेने का जरिया, माध्यम यदि कोई है तो शरीर है। इसी शरीर के माध्यम से ही आप आत्माओं को जान पाते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो या पिता के रूप में हो या जिस किसी के रूप में हो। ठीक इसी प्रकार से अब परमात्मा को समझना है तो उस परमात्मा को समझने का एक बहुत बड़ा माध्यम है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। इसी ब्रह्मांड के माध्यम से ही परमात्मा को हम जान सकते, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कल्पना करके या एक अलंकार के रूप में जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये पहली बार नहीं प्रस्तुत किया गया है, पीछे भी आपने कई बार सुना है, पुनः ये बताया जा रहा है। तो अलग अलग उपायों के माध्यम से, अलग अलग साधनों के माध्यम से ये बातें कही जा रही है। तो ये सब समझते हुए इनके माध्यम से हमको परमात्मा को अधिक समझना है या उसके निकट जाने की चेष्टा करनी है। तस्य प्राची दिग्जुहु नाम सहमाना नाम दक्षिणा राज्यी नाम प्रतीचि। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? सुभूता नाम उदीची तासां वायुर्वत्सः स यः एतम् एवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदं रोदिति सो अहम एतम एवं वायुं दिशां वत्सं वेद माँ पुत्ररोदम रुदम। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तस्य, उस परमात्मा का जो है प्राची जो है ये एक दिशा है जो कि हम लोग पूर्व दिशा को बोलते हैं। तो प्राची दिक जो पूर्व दिशा है, मानो ये जुहू है। जुहू जो कहते हैं ये यजुर्वेदी को कहते हैं, जहाँ हवन होता है, जहाँ पर बैठ कर के हम
पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं, संगतिकरण करते हैं, उस स्थान को जुहू शब्द से कहा है। तो एक प्रकार से ये यज्ञ हवन का स्थान है। मानो प्राची जो है, प्राची दिक सामने वाली जो दिशा है वो जूह है। सहमाना नाम दक्षिणा, और जो दक्षिण दिशा है ये मानो सहमाना है। सहमाना का मतलब है तप है। ये जो तप है हमारे जीवन में, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति तप करता है और वो भी लक्ष्य को पाने के लिए तप करता है। तप दो प्रकार से होता है, याद रखिएगा। एक तो आप भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए तप करते हैं। जैसे एक व्यापारी जो है ना समय पर खाता है, न समय पर सोता है, न समय पर उठता है, शरीर के लिए भी समय नहीं देता है। मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सभी व्यापारी ऐसा करते हैं, सभी बिजनेसमैन ऐसा करते हैं। जो ऐसा करते हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। अगर आप में से जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और आप अपने ऊपर अगर लेते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर भी लागू होगा। जो भी ऐसा करते हैं, ना तो समय पर खाता है व्यक्ति क्योंकि उसको व्यापार में दिमाग लग रहा है, न समय पर उठता है, न शरीर के लिए समय देता है, और न बहुत सारे कर्तव्यों को करता है व्यापारी। तब करता है, हाँ याद रखना। जैसे शॉप होता है ना, शॉप के अंदर गल्ले के ऊपर बैठता है व्यक्ति, तो बैठता है। और किसी का घर भी और शॉप भी दोनों एक जगह ही रहते हैं। और घर से पत्नी बुला रही है, आओ जी, ओ जी, ये जी, नाम तो बोलती नहीं है और बुलाती रहती है, ए रुक, वो रुकवाता रहता है क्योंकि सामने कस्टमर्स बहुत ज़्यादा लोग हैं। उसको ये चिंता रहती है कस्टमर सामने हैं और मैं धंधे का समय चल रहा है और बिना मतलब बुला रही है खाने का, बल्कि गुस्सा भी कर देता है। उसको ये चिंता रहती है ये समय पर खाए, और इसको ये चिंता रहती है कि ये पैसे कमा लूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो तब वो भी करता है ना खा करके, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी ऋतु हो, आना है, जाना है, माल लाना है, माल भेजना है, जो भी काम करता है। तो तप तो व्यापारी भी करता है, वो भी तप है उसका। और योगी भी तप करता है, वो भी सर्दी में, गर्मी में वो भी सहन करता है, दोनों सहन करते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि तपस्या वो तपस्या फलदायी होती है जो लक्ष्य के लिए की जाती है। ये लक्ष्य के लिए नहीं किया जा रहा है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर वो खा रहा है तब वो लक्ष्य के लिए है। यदि लक्ष्य को पाने के लिए व्यापार करता है तो वो व्यापार उचित है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये बहुत सारे लोगों के साथ केवल व्यापार ही नहीं है, नौकरी भी ले सकते हैं आप, कोई भी घर का काम भी ले सकते हैं। मैं सभी को अब लपेट रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। जो घर में रहने वाली माताएं बहनें हैं, जो बाहर जाके व्यापार नहीं करती हैं या नौकरी नहीं करती हैं, उनके लिए भी है। और जो नौकरी करने वाली बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए भी है। जो चाहे घर में रहो, बाहर रहो, कुछ भी करो, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। मैं सबको ले रहा हूँ। जो हम व्यापार करें, नौकरी करें, घर का काम करें, या किसी को खिलाए, किसी के लिए सेवा करे, कुछ भी करे, ये सारे कार्य यदि लक्ष्य के लिए अगर आप करते हैं तब तो ये सब तप माना जाएगा आपका, बहुत बड़ा तप माना जाएगा आपका, क्योंकि आप धर्म के लिए करते हैं। क्योंकि तप वो कहलाता है जो धर्मपूर्वक होता है, न्यायपूर्वक होता है। यदि आप तप भी कर रहे हो और अन्यायपूर्वक कर रहे हो तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा आपका। ये सारा का सारा तप जो है ना, आपका व्यर्थ हो जाएगा, फल नहीं मिलेगा। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ आपको, भर्तृहरि का। याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं मेरे थोड़ा समय देंगे तो मैं वो पुस्तक ले आता हूँ। और बताएगा कौन से पढ़ रहे हैं, कौन से को पढ़ रहे हैं। 416 तृतीय प्रकाशक छंद उपनिषद 15वां खंड।
तृतीय प्रपाठक चंद्रमा संस्था। मिल गया जी, मिल गया, धन्यवाद। हमारे इधर से किसान का हाँ जी, मैं श्लोक बोलता हूँ। भर्तृहरि जी का है, बहुत अच्छा श्लोक है। क्षान्तं न क्षमया गृहोचित सुखम त्यक्तं न संतोषता सोढ़ा दुस्सह शीततापपवना क्लेशान्न तप्तं तपः ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमिता प्राणैर्नशं भोपदं तत्तद् कर्म कृतं यदेव मुनिभिस्तैस्तै फलैर्वंचितम्। ये श्लोक है भर्तृहरि का, बहुत प्रभावी है। वो कहते हैं अंतिम पंक्ति में, तत्तत् कर्म कृतम यदेव मुनि भी। वो सारे के सारे कर्म किए हैं जो मुनि लोग करते हैं, पर तई तई फलैर्वंचितम, उन मुनियों को जो मिलने वाला जो फल है उनसे हम वंचित हो गए, वो फल हमको नहीं मिल रहे। क्षांतम न क्षमया, पहली पंक्ति है, क्षांतम न क्षमया, सहन किया है। क्षांतम का मतलब है सहन किया, बहुत सहन किया, पर न क्षमया, क्षमा करने की दृष्टि से नहीं है। व्यापारी जो है, कस्टमर्स जो होते हैं, खूब गाली निकालते, कोई लोग बहुत गाली निकालते हैं, भला बुरा, बहुत बुरा बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते, बहुत सहन करते व्यापारी लोग, पर वो क्षमा की दृष्टि से नहीं सहन करते। तो कहते हैं क्षांतम न क्षमया, सहन किया है लेकिन क्षमा की दृष्टि से नहीं। गृहोचित सुखम त्यक्तम न संतोषतः, दूसरी बात कहिए, गृहोचित सुखम, जो घर के सुख है ना, सब छोड़ दिया है। क्योंकि व्यापारी को कभी लंदन जाना पड़ रहा है, कभी यूरोप कभी अमेरिका जाना पड़ रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है, कहीं कनाडा जाना पड़ रहा है, या केवल देश में है तो कहीं बेंगलुरु जाना पड़ रहा है, कहीं कोलकाता जाना पड़ रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है, घूमता रहता है व्यापारी। घर के जो सुख है वो उसको छोड़ना पड़ता है। घर का सुख घर का ही सुख होता है जी, चाहे वो सूखी रोटी खाओ या बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन खाओ। और जब घर का सुख घर का ही होता है, वो बहुत महत्व होता है घर का सुख। भले आप 5 स्टार में रहो, पर वो घर का सुख नहीं मिलेगा उसको। जो अपनी जो फैमिली के साथ में, घर के सदस्यों के साथ में जो सुख मिलता है, वो 5 स्टार होटल में बैठ कर के व्यापारी वो सुख नहीं भोग सकता। इसलिए वो बैठता तो 5 स्टार में, लेकिन उसका जो मन है वो घर के प्रति रहता है, घर के बच्चों के प्रति रहता है, फैमिली के प्रति रहता है, तो उसको वो सुख नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है गृहोचित सुखम त्यक्तम, घर का जो उत्तम उत्तम सुख है वो त्यक्तम, पर न संतोषता, वो संतोष के कारण से नहीं छोड़ा है। जो संतोष से जो छोड़ता है ऐसा नहीं छोड़ा है, वो मजबूरी में छोड़ा है, व्यापार के लिए छोड़ा है। सोढ़ा दुस्सह शीतताव पवना, तीसरी बात कहिए, बहुत सहन किया है, कभी शीत, कभी गर्मी, कभी बरसात, इन सब को मैंने बहुत सहन किया। पर क्लेशा न तप्तम तपः, क्लेशों को दूर करने के लिए ये तप नहीं किया उसने। मतलब सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ये जो है, इनको जो सहन किया उसने, क्लेशों को
दूर करने के लिए, अपनी अविद्या को दूर करने के लिए सहन नहीं किया उसने। फिर अगली बात कह रहे हैं, ध्यातम वित्तम अहर्निशम नियमितः। ध्यान किया उसने, बहुत ध्यान किया, वित्तम, वित्त की, धन का ध्यान बहुत किया उसने। अहर्निशम, रात दिन एक होकर के धन का खूब ध्यान किया। प्राणेर न शंभो पदम, और ध्यान भी ऐसा किया है जैसे प्राणों को अपने प्राणों के साथ कैसे व्यक्ति लगा रहता है, प्राणों को बहुत महत्व देता है, सब कुछ जाए लेकिन प्राण ना जाए। तो जैसे प्राणों का ध्यान करता है, ऐसे ही धन का ध्यान बहुत किया उसने रात दिन होकर के। पर न शंभो पदम, जो शंभु कहते हैं परमात्मा को, उस परम पद जो शंभु परमात्मा है उसका ध्यान नहीं किया उसने, धन का ही ध्यान किया। अंत में कहा, तत्त कर्म कृतम यदेव मुनि भी, जो मुनि लोग, ऋषि लोग, महापुरुष लोग, योगी लोग जो कर्म करते हैं वैसा ही लगभग कर्म ये नौकरी करने वाले हों, व्यापार करने वाले हों और घर का काम करने वाले हों, कोई, सब लोग तप करते हैं, सब लोग सहन करते हैं, सर्दी भूख प्यास सहन भी करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंत में फलों से वंचित रहते हैं। जो ईश्वर से मिलने वाला जो फल है, जो मुक्ति रूपी फल है, जो स्वर्ग रूपी फल है, उनसे वंचित हो जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है ये जो तप है, बहुत करो आप तप, पर किसके लिए कर रहे हैं आप? धन पाने के लिए, घर की व्यवस्था करने के लिए, लक्ष्य के लिए वो साधन बनना चाहिए। वो धन भी, वो घर भी, और वो व्यापार भी, वो नौकरी भी, सारे के सारे जो भी काम करते हैं हम लोग, वो सब के सब काम यदि लक्ष्य को पाने के लिए अगर हम कर रहे हैं, लक्ष्य को पाने के लिए साधन मान करके कर रहे हैं, तब तो तब हो जाएंगे वो और आपको मुक्ति तक पहुंचाएंगे। लेकिन आदमी ऐसा बिल्कुल लक्ष्य के लिए मान करके नहीं करता, इसलिए सारे काम वही करता है, फिर धरा का धरा रह जाता है, वहीं का वहीं रह जाता है। इनसे ऊपर उठना है हमको, इसलिए कहा जा रहा है यहां पर कि सहमाना नाम दक्षिणा। सहमाना का मतलब ये तप है। इस तप को लेकर के मैंने आपके सामने एक श्लोक रख दिया है। तो सहमाना नाम, ये जो सहन करना है, तप करना है, ये दक्षिण दिशा है मान लीजिएगा। राज्य नाम प्रतीचि, प्रतीचि जो पश्चिम दिशा है, ये राज्य है। राज्य का मतलब है स्वामित्व, जो अपना जो स्वामित्व होता है ना, उसको यहां पर राज्य शब्द से कहा। जिसको जो साधन जो हमारे पास में होते हैं उसको हम स्वामी बन के नहीं रह पाते, जी नहीं पाते, उसको स्वामित्व नहीं रख पाते उसका। एक अविद्या से जो स्वामित्व रहता है वो नहीं कर रहा हूं मैं। स्वामित्व का मतलब है उपयोगकर्ता। जैसे अभी तो खैर इतने साधन बढ़ गए हैं और आजकल तो बिना रिजर्वेशन के कोई जाता भी नहीं है। पहले ऐसे चलते थे, जैसे बसों में भी हो या ट्रेनों में भी हो, ये तो हमने बहुत किया और लोगों को भी बहुत देखा है। बस में जाकर के सीट घेर लेते हैं, ये हमारे सीट है जी, ये हमारे लोग आने वाले, दूसरों को बैठने नहीं देते हैं। हमने तो बहुत किया और करते हुए लोगों को भी देखा है, ये हमारे सीट है, हमारे सीट। हम पहले से घुस गए, इधर से उधर से पता नहीं, खिड़कियों में से घुस करके भी सीट घेर के रख लिया। ठीक है जी। ऐसे ट्रेन में भी जाकर के घुस लिया और अपना पूरा सीट अपना बना लिया है और यहाँ वहाँ कोई नहीं बैठ सकते। लड़ने लगे, झगड़ने लगे, सब कुछ करता है आदमी। ये हमारा, ये हमारा, मालिक बन रहा है देखिएगा उस वस्तु का, उस सीट का। तो जैसे कुछ पदार्थों के हम मालिक बनते, क्योंकि उसका उपयोग करने के लिए आप बैठे वहां पर और पूरा उपयोग करते हो, पूरा सीट का उपयोग करते हैं आप, किसी को बैठने नहीं देते, पूरा बैठ करके आनंद लेते उस पर। जैसे उन चीजों में हम उसका मालिक बनते हैं ना, ऐसे और चीजों में अभी साधन बढ़ गए, अब मालिक नहीं बनते, उपयोग करते नहीं है, बस इकट्ठा करते रहते हैं, धर के रखते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। तो जो वस्तुएं हैं उनको उपयोग करके उसका मालिक बने रहना है, प्रयोग करते उसका स्वामी बनना है, उसके लिए कहा राज्य। फिर कहा
सुभूता नाम उदीची। सुभूता जो है ये एक प्रकार से साधुत्व को कहते हैं। सुभूता यानी जो पदार्थ जैसे हैं उनको उसी प्रकार से हम रखते हैं, उनको रफ यूज करके उनको नष्ट नहीं करते हैं। चाहे वो पानी हो, मकान हो, गाड़ी हो, जो कोई भी वस्तु हो, उसके अस्तित्व को बनाए रखना, उसके अस्तित्व को बनाए रखना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अस्तित्व जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आत्मा ही ना रहे, एक उदाहरण दे रहा हूं, मतलब आत्मा का अस्तित्व ही निकल गया तो फिर बेकार है, हमारा जीवन व्यर्थ है। जैसे शरीर में हम आकर के रह रहे हैं और शरीर में हमको लंबा जीना है, हम जल्दी अपने आप को इस शरीर से बाहर निकाल रहे हैं अपने हाथों से, ऐसे कर्म करके, तो हमारा व्यर्थ हो गया हमारा जीवन। जिस प्रयोजन के लिए हम आ गए हैं उस प्रयोजन को पूरा ना करें, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया हमने। तो ये जो सुभूता है ना, सुष्टु भूता, वो यानी उत्तम रूप से वो उसकी विद्यमानता रखनी है। सु का मतलब है उत्तमता से, भूत कहते हैं विद्यमानता को। तो सुभूता का अर्थ है यहां पर कि जो भी वस्तु हमारे पास में है, चाहे वो शरीर है, चाहे शरीर से अतिरिक्त जितने भी जड़ पदार्थ हैं, उनको बनाए रखना, उनके अस्तित्व को मिटने नहीं देना, जब तक हमारे लिए वो रहेंगे तब तक। तो उनका लाइफ जो है, उनका जो जीवन है, उनको बढ़ाना पड़ता है। उसको रफ यूज करके उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करके हटाना नहीं है। क्योंकि आजकल जो चल रहा है ना, ये जो जितने भी आज जो कपड़े हो और भी चीजें हैं, बनाते ही इसी तरह की, बस आउटडेटेड करना है उनको, बस हो गया इसका टाइम। जैसे मोबाइल है आजकल, हर 6 महीने में एक मोबाइल लॉन्च होता है, मतलब 6 महीना, और बड़े हो तो 1 साल में, यानी पहले वाले। इसलिए उसको हटाओ, इतने पैसे लगाओ, फिर वापस 1 साल में हटा दो। और हम जैसे लोग जब तक चलता है तब तक उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आजकल, क्योंकि पैसा आदमी को जब अधिक से अधिक इकट्ठा करने के इस लालच में जो है व्यक्ति अति जब कर लेता है, तो उस दृष्टिकोण से फिर वो साधनों को अधिक इकट्ठा करने के लिए जब आत्माओं हिलाता है, कर्म करता है, तो फिर उसको दाएं बाएं चलना पड़ता है, अर्थात धर्म को छोड़ना पड़ता है। वो फिर धर्म धीरे धीरे छोड़ने लगता है, न्याय को छोड़ने लगता है, सत्य को छोड़ने लगता है। मतलब बहुत सारे जो कर्तव्य है हमारे, जो नियम है, उन सब को छोड़ करके फिर वो दाएं बाएं हो करके जीवन में जीना चाहता है व्यक्ति, अधिक साधनों के लिए, और अंत में वो अधिक साधन जो है उसको दुख देने लगते हैं। इसलिए कम से कम साधन हो और उनका पूरा सदुपयोग करें, फिर आगे बढ़े, तब तो बहुत अच्छी बात रहती है। तासाम वायु वत्सः, तासाम, इन सब में, इन सभी दिशाओं को लेकर के ये बात कही गई है, चाहे वो पूर्व दिशा हो, चाहे पश्चिम दिशा हो, उत्तर दिशा हो या दक्षिण दिशा हो। तासाम, इन सभी दिशाओं के अंदर एक वायु विराजमान है, चाहे भौतिक वायु के रूप में देखिएगा, अभौतिक वायु परमात्मा के रूप में देखिएगा, और अभौतिक वायु आत्मा के रूप में लेंगे। क्योंकि वायु शब्द जो है परमात्मा के लिए भी आता है, जीवात्मा के लिए भी आता है, और इस भौतिक वायु के लिए भी आता है। यदि आप वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद में भी आता है, यजुर्वेद में भी आता है, वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। तो वायु शब्द जीवात्मा के लिए भी आया वहां पर। तो कहीं वायु शब्द परमात्मा के लिए भी आता है, तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद वायुस्तद चंद्रमा, वहां वायु शब्द परमात्मा के लिए आया है। तो वायु शब्द परमात्मा के लिए भी आता है, वायु शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है, वायु शब्द ये जो भौतिक वायु है, हवा जो चल रही है, उसके लिए भी आता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर तासाम वायु, इन सभी दिशाओं के बीच में, यानी इन सभी दिशाओं में वायु जो है विराजमान है। और किस रूप में? वत्सः, वत्सा के रूप में, बछड़े के रूप में, पुत्र के रूप में। इन सब का एक पुत्र है ये वायु,
तो आप जीवात्मा को भी ले सकते हैं। तो स य एतम एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद, कहते हैं सह यह, वह ये जो भी कोई व्यक्ति हम में से, एतम इस वत्स को, इस वायु को, दिशाम और इन दिशाओं को, वेदा जानता है। न पुत्र रोदम रोदिति, बहुत अच्छी बात कही है। फिर पुत्र शोक से वो शोकित नहीं होता है, पुत्र के ना होने पर मातम नहीं बनाता, या पुत्र के ना होने पर भी कोई मातम नहीं बनाता। यानी संतान है और चली गई तो भी उसको कष्ट नहीं होता है, अथवा संतान ही नहीं हो रहा है तो भी उसको कष्ट नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। कुछ लोग तो संतान नहीं चाहते हैं। देखिए, आप देखिए संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो संतान बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संतान नहीं होते हैं, वो बहुत परेशान रहते, हमें संतान नहीं हो रही है। दोनों प्रकार के लोग दिखाई देते हैं ना आपको। एक के पास संतान है, वो चाहता नहीं है, और एक के पास संतान नहीं हो रही है, वो संतान चाहता है। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में जिनके कोई माँ बाप नहीं है। लावारिश जिसको आप बोलते हैं, आप अनाथ जिसको आप बोलते हैं, इतने सारे बच्चे हैं दुनिया में, उनको गोद लेने वाले नहीं मिलते। कोई तो पूरे गांव को गोद ले लेता है, कोई किसी एक आदमी को गोद ले लेता है। गोद किसी को भी ले सकते, किसी बहन को ले सकते, किसी भाई को ले सकते, किसी वृद्ध सज्जन को ले सकते, किसी को भी ले सकते, जहां जैसी परिस्थिति हो। होता क्या है कि जब व्यक्ति के पास ज्यादा होता है सामर्थ्य, तो वो किसी को भी गोद ले सकता है। गोद लेने का ये अभिप्राय नहीं है उसको अपने पास रख के उसको पालन पोषण करें। वो कहीं भी रहे, कहीं भी रहते हुआ भी उसको गोद लिया जा सकता है, जिससे दूसरे लोग लेते हैं। उनका सारा खर्चा देते हैं, उनको सुख में रखते हैं। जरूरी नहीं वो मेरे पास रहे और मेरी सेवा करे कल को। जैसे मेरा बेटा जो है कल मेरी सेवा करेगा, इसलिए वो मेरा बेटा है, कोई जरूरी नहीं है। अगर मेरा बेटा नहीं है तो कोई भी किसी को भी बेटा मान सकता हूँ, किसी को भी बेटी मान सकता हूँ, किसी को भी बहन मान सकता हूँ, किसी को भी भाई मान सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो अपनत्व है ना, केवल रक्त के कारण से नहीं रहेगा। अपनत्व जो है सबके साथ रहेगा, और जब सबके साथ अपनत्व रहेगा तो हमारे अंदर वो मोह जो है ना, वो धीरे धीरे कम होगा। दो प्रकार से अपनत्व रखता है व्यक्ति, एक अविद्या से युक्त होकर के अपनत्व रखता है, एक विद्या से युक्त होकर के अपनत्व रखता है। परमात्मा के तो हम सब पुत्र हैं, हम सब पुत्र पुत्रियां हैं परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए तो हम सब अपने हैं, यानी परमात्मा कहता है ये सब मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, इसलिए वो हमारे लिए पिता है और माता भी है, सब कुछ है वो परमात्मा। तो आप बोलते भी है त्वमेव माता च पिता च त्वमेव, और वेद मंत्र भी कई आते हैं, त्वम हीनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथा, ऐसे। तो कहने का अभिप्राय यह है जैसे परमात्मा के लिए हम सब अपने हैं, तो ठीक इसी प्रकार से उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अगर हम चल पड़ते हैं, जिस रास्ते में चल रहे हैं, तो हमको ये आग्रह छोड़ना पड़ेगा, यही मेरे हैं। ठीक है, आपके हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही है, ये आपत्ति है। क्योंकि आपके पास सामर्थ्य ज्यादा है तो और लोगों को भी आप गोद ले सकते हैं। तो ऐसा करते करते यदि हम अपने आप को व्यापक कर देंगे, तो व्यापक कर देंगे तो हमारे अंदर जो व्यापक दृष्टि आएगी और ममत्व धीरे धीरे कम हो जाएगा। उस व्यक्ति के अंदर ममत्व ज्यादा होता है जो संकुचित रहता है। वो वही वाली बात है ना, हम दो हमारे दो ही, बाकी अतिरिक्त और कोई नहीं है हमारे लिए, ना मेरे माँ बाप भी नहीं है, उनको भी छोड़ देता वो आदमी। फिर मैं और मेरी पत्नी और मेरे दो बच्चे, बस हमारा जो संसार, हम चार लोगों का ही संसार है। तो ये जो इसमें उसके अंदर राग सबसे ज्यादा रहेगा,
और द्वेष भी सबसे ज़्यादा रहेगा, मोह भी रहेगा, और वो ईश्वर के निकट नहीं पहुंच पाएगा। तो ईश्वर के निकट जाने के लिए हमको थोड़ा व्यापक होना पड़ता है। तो यही बात कही जा रही है कि वायु वत्सः स य एतम एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद। जो कोई भी व्यक्ति इस वायु को, इन दिशाओं को, इस परमात्मा के इस सृष्टि को समझ लेता है और किसी भी वस्तु को समझ लेता है, तो वो आज रहता है वो पदार्थ कल नहीं रहेगा। ये सब बातें उसको समझ में आएगा। जो उत्पन्न होता है वो समाप्ति भी हो जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी वस्तु नहीं है जो वस्तु उत्पन्न हो गई हो और कल को वो हमेशा रहेगी, नष्ट अवश्य होगी। इन सब बातों को समझ लेगा तो न पुत्र रोदम रोदिति, फिर पुत्र शोक से वो ग्रस्त नहीं होता है। कोई बात नहीं, आज मेरा पुत्र था, अब वो गया तो कल किसी का पुत्र बनेगा ना, चिंता किस बात की है? पुत्र तो रहेगा वो। आज मेरा पुत्र था, अब यहाँ शरीर छोड़ करके गया तो कल किसी का पुत्र बन जाएगा। पुत्र तो हमेशा रहेगा वो, चिंता किस बात की है? मतलब आपका ही पुत्र रहेगा, आपका ही पुत्र रहे, दूसरों का ना रहे वो। सोचिएगा, मतलब एक दृष्टि बता रहा हूं मैं आपको। जो हमारा पुत्र आज हमारे पास है तो हमारा पुत्र है, आज हमारे पास से चला जाएगा तो किसी और का पुत्र बनेगा। खुशी मनाओ ना, दुख क्यों मनाते हो आप? तो आज जब तक मेरे पास है, मेरा पुत्र है, अब वो शरीर छोड़ करके गया है, अब दूसरे का पुत्र बनेगा। ये आग्रह क्यों करते हो कि मेरे पास ही रहे, बने रहे और मेरा ही पुत्र रहे, और जाता है तो रोने लगे? जब तक है तब तक ले लो सुख, किसी ने मना नहीं किया। और जब जाएगा तो खुशी मना लो, दूसरे का पुत्र। अच्छा, शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्रिया है, अब दूसरे का पुत्र बना लिया, अच्छी बात है। एक दृष्टि बनानी पड़ती है। मुक्ति के मार्ग में अपने दिमाग को खोल के रखना पड़ता है, अपने दिमाग को व्यापक रखना पड़ता है। तो इसलिए कहा न पुत्र रोदम रोदिति, पुत्र शोक से वो शोकित नहीं हो सकता। अब ऋषि कह रहे हैं सो अहम एतम एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद मां पुत्र रोदम रोदम। ऋषि स्वयं अपने अनुभव बता रहे हैं। सो अहम, वह मैं, ऋषि स्वयं कह रहे हैं वह मैं, एतम एवं, इस विद्या को, एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से? वायुम, वायु के रूप में, दिशाओं के रूप में मैंने जाना है, और वायु को वत्स के रूप में, पुत्र के रूप में जाना है। तब मुझे मां पुत्र रोदम रोदम, मेरे को पुत्र शोक ने शोकित नहीं किया। पुत्र रोदम का मतलब पुत्र का शोक, और उस पुत्र शोक से मां रुदम, मैं रोया नहीं। ये ऋषि स्वयं कह रहे हैं। ये केवल कहने के लिए नहीं है, स्वयं के लिए भी है। कई बार किसी की माँ चली गई, क्योंकि शरीर है तो कभी ना कभी कोई माँ तो शरीर छोड़ के जाएगी, किसी का पिता भी शरीर छोड़कर चला गया। तो मैं बोला करता था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो होगा ही, समझाता हूँ। तो कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि स्वामी जी आप तो बोल रहे हो, जब आपके साथ होगा तो क्या होगा, तब हम देखेंगे। वो तो सबके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा है, सबके साथ होता है। और मैं पहले से ही आपको एक प्रसंग आएगा, शेखर जी ने भी एक प्रश्न किया था, उस पर ये इसकी चर्चा मैं करूंगा जरूर प्रश्नोत्तर में, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति जब तैयार रहता है, उसको पहले से पता होता है ये जो कपड़ा पहन रहा हूं कुछ दिन के बाद ये आउटडेटेड हो जाएगा, इसको मैं हटाऊंगा, दूसरा कपड़ा ले लूंगा। ये जो मोबाइल है मेरे पास में, बस एक आजकल ज़्यादा थोड़ा हाई फाई में जाने वाला है तो वो हर साल बदलेगा, नहीं तो 2-3 साल तो रखेगा ही रखेगा। तो उसको पता है 2-3 साल तक चलेगा, जिसका ज़्यादा लाइफ नहीं, नया आएगा तो फिर नया ले लेगा। उसको पहले से पता, उसको कोई दुख नहीं होता है। जिसको पहले से पता होता है ये होना ही है, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, होता ही नहीं। तो ऐसे ही चाहे माँ जाए या पिता जाए या पत्नी जाए या पति जाए, ये बच्चे जाएं या कोई भी जाए, वो पहले से तैयार रहता है। आज मेरी माँ थी, गई है तो दूसरे की माँ बन जाएगी, चिंता क्यों करना है, ऐसा मान करके चलना है। तो उसको शोक नहीं होता
और ऋषि स्वयं कह रहे हैं मेरे को भी शोक नहीं हुआ, ऐसे ही आपको भी शोक नहीं होना चाहिए। ये इनका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। अरिष्टम कोशम प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, प्राणम प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, भू प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, भुवः प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, स्वः प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। वो कहते हैं अरिष्टम कोशम प्रपद्ये, कहते हैं मैं, अरिष्टम कहते हैं अक्षय को, नाश ना होने वाले को। अरिष्टम कोशम प्रपद्ये, मैं नाश ना होने वाले कोश को प्राप्त हो जाऊं। परमात्मा एक ऐसा तत्व है, या जो सत्य एक ऐसा तत्व है, आप किसी के न्याय हो, सत्य हो, धर्म हो, जो हमेशा रहते हैं, कभी नाश नहीं होते हैं। यानी धर्म कभी नहीं बदल सकता, न्याय कभी नहीं बदल सकता। न्याय न्याय ही रहेगा, धर्म धर्म ही रहेगा, सत्य सत्य ही रहेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगा, सृष्टि सृष्टि रहेगी, परमात्मा परमात्मा ही रहेगा। ये सब सत्य हैं, ये सब यथार्थ हैं। इसको कहते हैं अरिष्टम, नाश ना होने वाले, ये सदा रहने वाले। ऐसे अरिष्टों को, इन सभी अरिष्टों का ये कोश है परमात्मा का, ये जो कि अंतरिक्षोदर नाम से बोला है। पूरे के पूरे इस अंतरिक्ष में, अवकाश में बहुत बड़ा कोश है, आगार है, भंडार है, और उस भंडार में सारे के सारे अरिष्ट हैं, कोई नाश नहीं होते। कुछ सदा रहते हैं और कुछ प्रवाह से बदलते रहते हैं। प्रवाह से मतलब सृष्टि जो है 432 करोड़ के बाद जाएगी, फिर वापस आएगी, तो ये प्रवाह से हमेशा रहेगी सृष्टि। तो ये सब जो एक प्रकार से अरिष्ट हैं, नष्ट नहीं होने वाले हैं। चाहे धर्म हो, न्याय हो, वेद हो, ज्ञान हो, आत्मत्व हो, परमात्मत्व हो, जो भी हो, ये सब अरिष्ट हैं। तो मैं इन अरिष्टों को प्राप्त हो जाऊं। कैसे? अमुना अमुना अमुना, 3 बार दोहराए, इस माध्यम से, इस माध्यम से, इस माध्यम से। अभी इस 3 प्रकार से बताया। अमुना का मतलब है इससे, इस साधन से, इस साधन से, या यूं कहिए इस उपाय से, इस उपाय से, इस उपाय से। इसका यह अभिप्राय है किसी भी उपाय से मैं उस अक्षय पात्र को, नष्ट न होने वाले उस कोश को प्रपद्ये प्राप्त हो जाऊं। चाहे किसी भी रीति से, किसी भी उपाय से मिल जाए मेरे को, चाहे मेरे को मानसिक कर्मों को करके उसको प्राप्त करना पड़े, या मैं शारीरिक कर्मों को करके प्राप्त कर लूं, या वाचनिक कर्मों को करके प्राप्त कर लूं, ये ज्ञान, इतना ज्ञान अपना लूं जिससे वो मिल जाए, इतने कर्म कर लूं वो मिल जाए, इतनी भक्ति कर लूं वो मिल जाए। अक्षय पात्र सुनते हैं ना आप, महाभारत के बारे में सुनते हैं। महाभारत में अक्षय पात्र भी आता है, तो उसमें एक घड़ा होता है। अभी बोल रहा था मैं घड़े के बारे में। उस घड़े में से चावल निकालती रहती है द्रौपदी, परोसती रहती है, निकालती रहती है, परोसती रहती है। कहानियों में, कथाओं में, पिक्चरों में दिखाते हैं, वो समाप्ति नहीं होता है वो अन्न। तो ऐसा ही एक अक्षय पात्र है ये परमात्मा का, ये कभी नष्ट नहीं होता है, हमेशा बना रहता है। उस अक्षय पात्र को प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं सत्य को प्राप्त कर लूं, न्याय को प्राप्त कर लूं, धर्म को प्राप्त कर लूं, आत्मत्व को प्राप्त कर लूं, परमात्मापन को प्राप्त कर लूं, अर्थात उन सबको आत्मसात कर लूं, फिर उनको कभी छोड़ू नहीं जीवन में। ये है अरिष्टम कोशम प्रपद्ये। चाहे वो अमुना इस माध्यम से प्राप्त करूं, या उस माध्यम से प्राप्त करूं, या इस माध्यम से, किसी भी माध्यम से। प्राणम प्रपद्ये, देखिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राण बहुत आवश्यक है। बिना प्राणों के मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता हूं। इसलिए कहा प्राणम प्रपद्ये, मैं प्राणों को प्राप्त कर लूं, अर्थात मैं जीवित रहूं। अमुना अमुना अमुना, जिस किसी भी रीति से हो मैं जीवित रहूं। किसी भी प्रकार कोई भी उपाय अपना लो मैं, बस मेरे को जीवित रहना है और ठीक प्रकार से जीवित रहना है। भू प्रपद्ये, मैं भू को भी प्राप्त करूं। भू से पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, ये तीनों ले सकते। भू शब्द से भू, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, तीनों लोकों को भू शब्द से इन्होंने लिया है। और भुव प्रपद्ये, और फिर इन तीनों लोकों में रहने वाले जो पदार्थ है,
जैसे पृथ्वी में अग्नि है और बिजली है और सूर्य है, ऐसा आप ले सकते हैं। भुव प्रपद्ये, मैं भुव को प्राप्त करूं, चाहे किसी भी रीति से मैं अग्नि को, पृथ्वीस्थ अग्नि को, आकाश में स्थित बिजली रूपी अग्नि को और सूर्य में स्थित सूर्य रूपी अग्नि को, इन सभी को अच्छी तरह समझ सकूं और उनको उपयोग ले सकूं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकूं। तो भुव प्रपद्ये, अंत में कहा स्वः प्रपद्ये, मैं स्वः को भी प्राप्त कर लूं। तो स्वः क्या है ये आगे बताएंगे इन सबको। वैसे भू क्या होता है, भुव क्या होता है, स्वः क्या होता है, इन सब की बात आगे करेंगे। तो मैं स्वः को भी प्राप्त कर लूं, मैं भू को भी प्राप्त कर लूं, भुव को भी प्राप्त कर लूं, चाहे किसी भी रीति से, ये न किए न प्रकारे न, कोई भी माध्यम मेरे को मिल जाए, जरूरी नहीं इसी माध्यम से आपको प्राप्त करना, पर प्राप्त करना है हमको इन तीनों को, भू को भी, भुव को भी, स्वः को भी। अब ये भू क्या है, स्वः क्या है, ये सब आगे बताया जा रहा है। स यद अवोचत प्राणम प्रपद्ये, ऋषि ने ये जो बोला है, सह, यह जो बात, यद अवोचम, ये जो बोला है ऋषि ने कि प्राणम प्रपद्ये, मैं प्राण को प्राप्त करूं, तो कहते हैं प्राणो व इदम सर्वम भूतम। प्राण क्या चीज है, तो कह रहे हैं प्राणः व इदम सर्वम, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सब भूत कहलाता है। यानी चर और अचर जगत, जड़ और चेतन जगत ही प्राण है। यहाँ पर कोई भी वस्तु है उसको प्राण शब्द से बोला है। यहाँ पर पीछे भी प्रत्येक वस्तु को प्राण शब्द से बोला था। तो प्राण ही ये सब कुछ है जो भी भूत के रूप में विराजमान है, यानी जड़ और चेतन के रूप में विराजमान है। यदिदम किंचा, जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, यदिदम किंचा, जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सब भूत है, अर्थात चराचर जगत है, यही प्राण है। उसी प्राण को मैं प्राप्त कर लूं, अर्थात मैं जड़ को भी समझ लूं और चेतन को भी समझ लूं। चेतनत्व को समझना मेरा एम है, लक्ष्य है, और जड़त्व को समझना ये भी मेरा एम है, लक्ष्य है। तो ये है प्राण को प्राप्त होने का अभिप्राय। फिर कह रहे हैं अथ यद अवोचम भू प्रपद्ये, और जो मैंने भू को प्राप्त करने की बात कही है वो क्या है, पृथ्वी प्रपद्ये, अंतरिक्षम प्रपद्ये, दिवम प्रपद्ये इत्येवं तद अवोचम। वो कहते हैं भू शब्द से मैं पृथ्वी को प्राप्त करूं और अंतरिक्ष को प्राप्त कर लूं और द्युलोक को प्राप्त कर लूं। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये तीनों को भू शब्द से उन्होंने ग्रहण किया है, यानी तीनों लोकों को मैं समझ सकूं। जब इस सृष्टि में रहता हूं, इन तीनों लोकों में मैं विराजमान होता हूं, इन तीनों लोकों से मेरे को सुख मिलता है, तो क्यों ना मैं इन तीनों लोकों को ना जानूं, ना समझूं। ऐसा कैसे हो सकता है? यही बात कही जा रही है कि भू को मैं प्राप्त करूं का मतलब है पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक को मैं समझ लूं। फिर कहा अथ यद अवोचम भुवः प्रपद्ये, और जो मैंने ये जो कहा था कि भुव को प्राप्त हो जाऊं, तो कहते हैं इति अग्निम प्रपद्ये, वायुम प्रपद्ये, आदित्यम प्रपद्ये। वो कहते हैं भुव शब्द से अग्नि, वायु और आदित्य, इन तीन देवताओं को मैं प्राप्त हो जाऊं, इसका यह अभिप्राय है। मतलब इन तीनों को मैं जान सकूं, समझ सकूं। जो मेरे जीवन में ये जो देव हैं, पीछे बताए थे ना, ये सब देव होते हैं, अलग अलग त्रिक भी बताए थे, तीन देव, तीन लेकर के बोला था। तो मैं अग्नि को, वायु को और आदित्य को, इन तीनों देवताओं को जान सकूं, समझ सकूं, इनसे सुख ले सकूं। इति एवं तद अवोचम, मैंने यही कहा था भुव शब्द से। अतः यद अवोचम स्वः प्रपद्ये इति, यदि मैं और जो मैंने ये जो स्वः को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा जो मैंने बोला था, उसका मतलब है ऋग्वेदम प्रपद्ये, यजुर्वेदम प्रपद्ये, सामवेदम प्रपद्ये इति एव तद अवोचम तद अवोचम। तो ये जो स्वः को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा जो मैंने कहा था, इसका मतलब है ऋग्वेद को प्राप्त हो जाऊं, यजुर्वेद को प्राप्त हो जाऊं और सामवेद को प्राप्त हो जाऊं, ये इसका अभिप्राय था। तो ऋग्वेद का मतलब है, ऋग्वेद संहिता नहीं है यहाँ पर, ऋग्वेद का मतलब है ऋचा अर्थात ज्ञान कांड, और यजुर्वेद का मतलब है, यजुर्वेद संहिता नहीं है, यजुर्वेद का मतलब है कर्म कांड।
और सामवेद संहिता नहीं है, सामवेद का मतलब है उपासना कांड। तो 3 विद्या हैं, तो पीछे जो बताया था, तो स्वह को प्राप्त होने का मतलब है इन 3 विद्याओं को मैं प्राप्त हो जाऊं, ये इसका अभिप्राय है। इति एव तद अवोचम, ऐसा ही इसका अभिप्राय है, यही मैंने कहा था स्व शब्द से। और दोबारा तद अवोचम, ये समाप्ति का सूचक है मेरे विचार से, हाँ समाप्ति का सूचक है खंड का। तो इस प्रकार से ये खंड पूरा हो गया। इसका अभिप्राय यही है कि ब्रह्मांड जो है ये ईश्वर तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा साधन है। और ईश्वर को समझना तो ब्रह्मांड को समझो, आत्मा को समझना हो तो शरीर को समझो, जीवात्मा को समझना हो तो शरीर को समझो, परमात्मा को समझना हो तो ब्रह्मांड को समझो। ये अलग बात है, शरीर के माध्यम से भी हम परमात्मा को जान सकते हैं, लेकिन सरल ज़्यादा रहेगा, पहले ब्रह्मांड को समझो तो परमात्मा समझ में आएगा, फिर शरीर के माध्यम से भी हम परमात्मा को और सूक्ष्मता से समझेंगे। ऐसे ही शरीर को समझेंगे तो आत्मा समझ में आएगा, और इस आत्मा के माध्यम से परमात्मा को जो है हम ब्रह्मांड के माध्यम से सूक्ष्मता से समझ सकते हैं। तो परमात्मा को समझने के लिए एक प्रक्रिया ये ऐसा है, शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड तक और ब्रह्मांड के माध्यम से शरीर तक, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कड़ी की तरह। इसलिए कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये प्रसंग है। तो एक प्रकार से ये पूरा हो गया ये प्रसंग। समय ज़्यादा नहीं है, कोई संक्षेप से किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते जी। ये अंत्येष्टि के विषय में मेरा प्रश्न है जी कि अंत्येष्टि के समय यजुर्वेद के 40वें अध्याय की आहुति हम दे सकते हैं? ज्यादातर जो हम अंत्येष्टि करवाते हैं उसमें शुरुआत में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र लेते हैं और बाद में अंत्येष्टि के मंत्र लेते हैं, तो ये क्या उचित रहेगा? वो तो किसी भी संस्कार में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते ही है, हर संस्कार में, क्योंकि 16 संस्कारों में एक संस्कार अंत्येष्टि संस्कार भी है। तो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना कोई गलत थोड़ा है, कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने एक बार प्रश्न आया था कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में अंत्येष्टि संस्कार में कहीं भी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का उल्लेख नहीं किया था। तो यह प्रश्न हमारे सामने आता था, फिर भी हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से अंत्येष्टि संस्कार करवाते हैं। जी जी, जानना था कि ऐसा करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं? अगर आप ऐसा कहते हैं तो एक बार मैं संस्कार विधि एक बार देख लूंगा, फिर बता दूंगा कि क्या लिखा है। और क्योंकि सभी संस्कारों में प्रारंभ में लिखा हुआ है कि सभी संस्कारों में ये जो सामान्य नियम लागू होता है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मेरे को ध्यान आ रहा है। फिर भी एक बार देख लूंगा, क्योंकि सामान्य नियम सभी संस्कारों के साथ जुड़ता है। मैं विशेष एक बात यह कह देता हूँ कि यहाँ टंकारा में किसी भी व्यक्ति का देहावसान हो जाए और हमें आर्य समाज में सूचित करे तो हम निःशुल्क अंत्येष्टि संस्कार करवाने जाते हैं। जी जी, तो बहुत। हमारे और में तो जब एक व्यक्ति का अवसान हो गया था तो उसमें ये प्रश्न उठा था कि आप ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों से नहीं दे सकते, तो फिर भी हमें समझ में नहीं आया था, तो फिर भी आप तो वही कर रहे हैं अभी तक। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार देख करके कंफर्म करके फिर मैं बताऊंगा। जहाँ तक मेरे ध्यान में है, मेरे को ऐसा लगता है कि सामान्य जो प्रकरण होता है वो सभी संस्कारों के साथ जुड़ता है, चाहे वो अंत्येष्टि हो, चाहे वो गर्भाधान हो, चाहे वो पुंसवन हो, चाहे वो जातकर्म हो, चाहे वो कोई भी संस्कार हो। फिर भी मैं एक बार देख लूँगा, फिर अगर नहीं जुड़ता है तो नहीं जुड़ता है, जुड़ता है तो जुड़ता है, वो तो प्रमाण के आधार पर हमें चलना होगा। कोई बात नहीं, मैं एक बार देख करके बताऊंगा जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर किसी व्यक्ति का अवसान हो जाए तो हम ये द्विधा में रहते हैं कि मृत्यु हो गई, इसका दुख कितना ले, या फिर जो नया जन्म प्राप्त करने वाला है तो इसकी शुभकामना या अच्छा हुआ सब नया शरीर मिलेगा। तो ये किस आयु पे अथवा तो कैसे कर्मों पे निर्धारित होगा कि किसका दुख मनाए और किसकी शुभकामनाएं दे कि अच्छा हुआ नया शरीर मिलेगा, छूट गए, तो किस बात पर निर्धारण होगा वो अभी तक नहीं पता चलता। ऐसा है,
मृत्यु होने के जिनके यहाँ मृत्यु होती है वहाँ शुभकामनाएं देंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि आजकल का जो प्रचलन है वहाँ शुभकामनाओं के रूप में नहीं देते हैं। जी समझने की बात है, जो सांसारिक प्रवाह है कि अच्छा हुआ आत्मा है, शरीर एक न एक दिन छोड़ के चला जाएगा, नया जन्म मिलेगा, नए कर्म करेगा, ये हमारे लिए है, दूसरों के लिए तो ठीक है, वो तो जाहिर में नहीं कह सकते हम ये। हाँ, ऐसा है कि वो तो व्यक्ति को देख करके हमको बताना पड़ता है कि कौन लोग कहाँ कैसे हैं। जब हमारे गुरुजी हमको बोलते थे कि हाँ जी कब मरने वाले हो, आपको कब मरना है, ऐसे बात करते थे। हम लोग भी जो बिल्कुल साधना में जो पहुँचे हुए हो जाते हैं, साधक लोग समझते हैं, तो उनको भी हम बोलते हैं हाँ जी मरोगे कब, ऐसा हम पूछते एक दूसरे से। आप लोक में ऐसे नहीं पूछ सकते किसी से ठीक है ना, फिर तो दोबारा कभी जीवन में दोबारा नहीं बात करेगा आपसे। आप सही, हमारा इसलिए कहा हमारे समझ के लिए स्पर्श करना था विषय। आप 80-90 साल की उम्र में वैदिक कर्म करके चला गया तो हम तो यही कहेंगे ना कि अच्छा हुआ, रुग्ण शरीर छूट नहीं। गया, नया जन्म मिलेगा। इतना बड़ा साधक नहीं बन पाता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए तो आप अपने मन में शुभकामनाएं दीजिएगा, कोई बात नहीं है। क्योंकि होते भी ये साधक लोग होते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आ पड़ती है ना कोई दुख, तो सारी साधना धरी की धरी रह जाती है उनकी। यही तो मैं बोल रहा था आपको कि व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी करता है सामने वालों के लिए, दूसरों के लिए, क्योंकि उस पर घटती नहीं है ना वो टेंशन। तो तब उसको होगा ना जब उस पर घटती है, या दुख तब होगा जब उस पर घटती है। दूसरों के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो इस दृष्टिकोण से यही बोलिए जो संसार में चलता है, पर गलत नहीं बोलना है। जो संसार में चलते भी उसको थोड़ा सा ठीक करके बोलना है हमको, उनको सांत्वना देना है, उनको उस दुख से कम दुख हो जाए ऐसी बातें करनी हैं। उनको कहना है कि देखो जी दुख तो होगा, क्योंकि अचानक गया है जो भी है, अब उस दुख को हमें कम करना है। अब धीरे धीरे, क्योंकि जाने के भी 10 दिन होने के बाद भी वो दुख में रहता है व्यक्ति, तब भी हम यही कहते हैं अब क्या कर सकते, अपने आत्मा नहीं है, अब गए हैं तो अब गए हैं, अब कोई विशेष कुछ कर नहीं सकते। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप धीरे धीरे अपने दुख को थोड़ा कम करते जाइए, थोड़ा सा इस तरह का सांत्वना देते हैं। बस इस रूप में अच्छे शब्दों को बोल सकते हैं, उनके अनुकूल भी रहे और हमारा असत्य भी ना हो। जी हाँ जी जी, धन्यवाद। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।